अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद पारिक 29 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज मैं कराची के इलाके गुलबार के अंदर ये एक बच्चों का पार्क है जहाँ ये बच्चे यहाँ खड़े हुए भी हैं। मेरे ख्याल से बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। और इधर ये देखें आप, ये सूरत हाल है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी का आलम है कि ये 6 महीने से 8 महीने से यहाँ कचरा डला हुआ है। और करीबी सारे मकानात हैं, आवाम यहाँ रहती हैं, रिहाइशें हैं। और यहाँ ताफुन इतना उठ रहा है कि मैं भी आपसे बात करने के अंदर परेशान हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस का जो ये कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो बोला गया है, कोरोना वायरस फैल गया, और कोरोना वायरस ऐसे, कोरोना वायरस ऐसे, मास्क लगाएं, सफाई रखें। तो KMC को ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कोई सफाई की जाए। कोरोना वायरस तो ऑटोमेटिकली घर के अंदर दाखिल हो चुका है। सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगी और आपको क्या परेशानी? मेरी अभी जवान बेटे का इंतकाल हुआ है इस बदबू की, इससे पूछ रहे हैं इनसे। और है ना, अभी है ना हार्ट पेशेंट बच्चा है, आए दिन बीमार रहता है बदबू की वजह से, कचरे की वजह से। हम लोग बहुत परेशान हैं। मैंने पहले दिन भाई को बोला था, मैंने कहा बेटा यहाँ का कुछ करो, हम लोग बहुत परेशान हैं। घर में बदबू की वजह से ना खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। बहुत परेशानी है हम लोगों को, पूरे मोहल्ले को ही परेशानी है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर चीख पुकार करे जाते हैं हम लोग। तो अब ये देखिएगा, ये राय दी है बाजी अम्मा है, देखें इनकी उम्र देखें और ये हालत देखें इधर की। कहते हैं कि यहाँ पे अगवानी बच्चे कचरा डाल देते हैं और 600 रुपये महीना या किसको दे रहे हैं, वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार महीना यहाँ पर जा रहा है। अब ये भी कि मेरा ख्याल है कचरे के ऊपर भी मेरे ख्याल से भत्ता माफिया आ गई है। बेटा आपका फरजाना, क्या बात करेंगे आप? इसके बारे में ये है कि हमारी गलियों तक कचरा रहता है, जब बारिश होती है वहाँ तक कचरा रहता है। बच्चे पैम्पर, गंदे गंदे पैम्पर आते हैं। दरअसल में ये खाला का घर है, ये इतनी बीमार रहती है, इनके घर हार्ट पेशेंट बच्चा है। इतना परेशान है ना हम इस कचरे से, कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता। अब आप लोग आए, शायद आप लोगों के जरिए हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा ले। बड़े हम लोग परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और आप मच्छर इतने हैं कि आपको बता नहीं सकती मैं। इस कचरे की वजह से मच्छर ही मच्छर है। ये सारा काम जो हो रहा है, कचरा डल रहा है इधर, इसके पीछे कोई तो यहाँ का बड़ा होगा ना जो ये सारा कचरा डलवा रहा है। कोई तो किसी का हाथ होगा ना, कोई तो ऐसा कहा होगा। बड़ा कोई नजर आए तो हम लोग भी बोले उस बड़े के बाद, हम लोग भी जाए, हमारे मोहल्ले वाले भी जाए कि भाई कुछ करे। आती है गाड़ी, कचरा उठाती है, चली जाती है, फिर कचरा आ जाता है, फिर उठाती है, फिर चली जाती है, फिर कचरा आ जाता है। क्या करें बताएं आप? थाना इन्वॉल्व है, थाने वाले साथ देना, हमारा थाने वाले साथ दे, हम उठवा लेंगे। नाज़रीन, ये थाना भी बिल्कुल पीछे ही है, सामने गली में गुलबार थाना है, जो बहुत मशहूर थाना है। और गुलबार टाउन के नाम से रिजविया थाना भी, आगे रिजविया इमाम बारगाह भी है, पीछे सैनिटरी मार्केट भी है। और ये यहाँ से मेरे ख्याल से एक MP तो आराम से सीट अपनी लेके आ जाता है। मगर इसके बाद भी ये सूरत हाल है कि बच्चों को खेलने के पार्क के पास इन्होंने कचरा ऐसा रखा हुआ है कि शायद ये 4-6 डंपर तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। भाई उठता एक डब्बा है और डालते सुबह लाके 6-7 डब्बे इधर, दूसरी जगहों के कचरे भी सारे यहाँ लाकर डालते हैं। ये कोई कचरा खाना थोड़ी है। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे खेलते, पार्क बनाए हैं, पार्क से भी नहीं खेल पा रहे। ये कचरा घरों में घुस रहा होता है जब बारिश हो रही होती है तो। और मच्छर आप देखें, आजकल वैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस तो यहीं से ज्यादा उठ रहा है। आप देखें ना, यहीं से कोरोना वायरस उठ रहा है, क्योंकि कचरा इतना है। ये इसको हटाएंगे तो कोरोना वायरस खत्म होगा। वैसे मास्क लगाने से खत्म हो जाएगा, सैनिटाइजर से, इससे नहीं होगा खत्म कोरोना वायरस। आपको सब अच्छा लगता है यहाँ पे खेलने, आप क्रिकेट, और आपने मास्क भी नहीं पहना, फिर भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या करें? तो आप ये कहें ना कि हमारी जगह खाली करके देंगे। हमारी ये है कि यहाँ पे पार्क बन जाए। आपकी ख्वाहिश है कि पार्क बन जाए। आप ये किससे कहेंगे पार्क बन जाए? तो पार्क की जगह नहीं रोड से कचरा उठाया, यहाँ का छोड़ा।